नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, मेरे पिछले कुछ वीडियोस में आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लिखा कि मीशो पर वीडियोस बनाएं, मीशो के पेमेंट रिकंसिलेशन पर वीडियो बनाएं, मीशो के सेल्स स्ट्रेटजीज पर वीडियो बनाएं, मीशो के एडवर्टीजमेंट पर वीडियो बनाएं। तो काफ़ी सारे वीडियोस की डिमांड आई है मीशो की। तो अभी तक मैंने मीशो के ऊपर इस चैनल पर ज़्यादा वीडियोज़ डाले भी नहीं हैं। इसका मेन रीज़न ये था कि मैं खुद से भी मीशो को एक्सप्लोर कर रहा था, क्योंकि मीशो अभी नया प्लेटफॉर्म है, तो मुझे भी अभी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी मीशो के बारे में। और मैं डे बाय डे उन चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा था, देख रहा था क्या चीज़ वर्क कर रही है, क्या चीज़ वर्क नहीं कर रही। लेकिन अब फाइनली मुझे काफ़ी कुछ नॉलेज गेन हो गई है। आप लोगों को भी काफ़ी सारे फीडबैक मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू मिलते रहते हैं मीशो के बारे में। तो इसलिए फिर मैं अब सोच रहा हूं कि धीरे धीरे करके मीशो के बारे में मैं वीडियोस बनाना शुरू कर दूं। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मीशो के कुछ सेल्स स्ट्रेटजीज के बारे में, जिनको कि आपको फॉलो करना है। और मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि अगर आप इन सेल्स स्ट्रेटजीज को फॉलो करोगे तो आपको गारंटी सेल आपकी जो है वो बढ़ने वाली है। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, मैंने काफी सेलर्स पे देखा है, उन्होंने ट्राई किया, इंप्लीमेंट किया, उनकी सेल बढ़ी, खुद पे भी मैंने ये एक्सपीरियंस किया। तो इसलिए आपसे रिकमेंड करता हूं कि आप भी इन सेल्स स्ट्रेटजीज को फॉलो करें, तो आपकी सेल्स मीशो पर जरूर बढ़ेगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस लाता रहता हूं। तो आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। पहली जो स्ट्रेटजी है वो है एनरोल इनटू नेक्स्ट डे डिस्पैच प्रोग्राम। आपको पता है कि जब हम मीशो के थ्रू सेल करते हैं तो हमें ऑर्डर आने के बाद कुछ एसएलए मिलता है 2-3 दिन का, जिस ड्यूरेशन में हम अपने ऑर्डर को डिस्पैच कर सकते हैं। वैसे तो हम नॉर्मली सेलर अगले दिन ही डिस्पैच कर देते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम होता है कि हम उसे 1-2 दिन बाद भी डिस्पैच करें तो चल जाएगा। लेकिन मीशो में एक प्रोग्राम चलता है जिसे बोलते हैं हम नेक्स्ट डे डिस्पैच प्रोग्राम, यानी कि एनडीडी प्रोग्राम। आप मीशो में सपोर्ट में जाकर उसकी टिकट रेज कर सकते हैं। आप एक बार टिकट वाले पेज पे जाओगे तो वहां पे ऑर्डर्स एंड डिलीवरी के अंडर आपको इसका टैब दिख जाएगा कि आई वांट टू एनरोल माय अकाउंट इनटू नेक्स्ट डे डिस्पैच प्रोग्राम। आप एक बार उस पर क्लिक करोगे तो वहां पे एक गूगल फॉर्म का लिंक आएगा। वो गूगल फॉर्म ओपन करने के बाद आपको वो फिल करना है। तो मीशो की टीम उसको एक बार चेक करके आपका जो अकाउंट है वो नेक्स्ट डे डिस्पैच प्रोग्राम में डाल देगी। उसके बाद आपके जो प्रोडक्ट मीशो पर लिस्टेड है उसके आगे नेक्स्ट डे डिस्पैच कस्टमर को दिख जाता है। तो कहीं ना कहीं वो कस्टमर के लिए सेटिस्फैक्टरी होता है कि आज मैं ऑर्डर करूंगा और कल जो सेलर है वो डिस्पैच कर देगा। तो इसलिए अगर आप नेक्स्ट डे डिस्पैच प्रोग्राम में एनरोल करोगे तो डेफिनेटली आपकी सेल बढ़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कस्टमर को फील होता है कि नेक्स्ट डे डिस्पैच वाले अगर मैं प्रोडक्ट को ऑर्डर करूंगा तो वो मुझे जल्दी मिल जाएंगे। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने नेक्स्ट डे डिस्पैच प्रोग्राम में एनरोल नहीं किया है तो आप टिकट रेस करके और वो गूगल फॉर्म फिल करके आप नेक्स्ट डे डिस्पैच प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं। दूसरी जो सेल्स स्ट्रेटेजी है वो है कि हमें ज्यादा से ज्यादा कैटलॉग जो है वो अपलोड करने हैं। अब देखिए, ऐसा होता है कि आपको पता है मीशो पे ऐसा तो है नहीं कि एक एक प्रोडक्ट की हम इंडिविजुअल लिस्टिंग बना रहे हैं। वहां पर क्या एक कैटलॉग होता है जिसमें आपके 4-5 प्रोडक्ट आते हैं। अब अगर आप कोई ऐसे प्रोडक्ट को सेल करते हो जिसमें साइज या फिर कलर के बीच में वेरिएशन है, तब तो एक कैटलॉग में 4-5 प्रोडक्ट जस्टिफाई करता है कि आपने साइज के बेसिस पर एक कैटलॉग में 4-5 शर्ट्स दिखा दी, या फिर कलर के बेसिस पर एक ही कैटलॉग में 4-5 शर्ट्स दिखा दी। लेकिन जब हम कोई ऐसे प्रोडक्ट सेल करते हैं जिसमें वेरिएशंस नहीं होते हैं, तो वहां पर हमें एक ही कैटलॉग में हमारे 4-5 प्रोडक्ट आ जाते हैं। और जब आप मीशो की ऐप पर देखते हो तो वो मेन किसी एक प्रोडक्ट का फोटो दिखाता है और वहां पे +3 या +4 करके लिखा रहता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट सेल करते हैं, मतलब हमारे पास अगर 20-25 प्रोडक्ट ही हैं, तो आप 5-6 या 4-5 कैटलॉग ही बना पाओगे। और मीशो ये कहता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा जो है वो कैटलॉग अपलोड करनी है, तभी आपको अच्छी खासी सेल आएगी। अब आपके पास प्रोडक्ट तो 25 थे लेकिन कैटलॉग आपके सिर्फ 4 या 5 ही बने, तो कहीं ना कहीं कैटलॉग कम बने हैं आपके। तो इसके देखिए 2 उपाय हैं। एक तो अगर आप अपने एंड से ज्यादा प्रोडक्ट मैनेज कर सकते हैं कि आप ज्यादा प्रोडक्ट लिस्टिंग कर सकते हैं, तब तो आप 4-5 प्रोडक्ट की कैटलॉग बनाकर मल्टीपल कैटलॉग बनाइए। ऐसा कोई नंबर तो डिफाइंड नहीं है, लेकिन 4-5 कैटलॉग कम है। आपको ज्यादा कैटलॉग बनानी है जिससे कि आपकी सेल आए। ऑब्वियसली ज्यादा कैटलॉग दिखेंगी तो विजिबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी आपके प्रोडक्ट की और सेल आने की चांसेस ज्यादा होंगे। और अगर आपके पास मान के चलिए भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है और 15-20 प्रोडक्ट ही हैं या 20-25 प्रोडक्ट ही हैं और आप अभी ज्यादा खरीदने के मूड में भी नहीं है, तो उस केस में मेरा ये रिकमेंडेशन है कि
वहां पे जब आप एक कैटलॉग क्रिएट करते हो तो वहां पे ऑप्शन आता है कि आप मिनिमम एक प्रोडक्ट और मैक्सिमम 9 प्रोडक्ट तक एक कैटलॉग में डाल सकते हो। तो मैं ये बोलूंगा कि आप एक कैटलॉग में एक ही प्रोडक्ट डाल के लिस्टिंग कीजिए, आप ज्यादा प्रोडक्ट नहीं डालिए। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपके पास 20-25 प्रोडक्ट है तो आपकी 20-25 कैटलॉग ही बन जाएगी, भले ही एक कैटलॉग में एक ही प्रोडक्ट हो। तो नॉर्मली ऐसा सेलर नहीं करते, लेकिन मैंने पास्ट में कुछ सेलर्स के फीडबैक सुने हैं कि जब वो ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें ज्यादा सेल आ रही है कंपैरेटिवली कि वो 5-6 कैटलॉग बनाए, 5-5, 6-6 प्रोडक्ट की, वो 20 कैटलॉग बना रहे हैं एक एक प्रोडक्ट की। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो चांसेस है कि आपकी सेल बढ़े। और वैसे भी मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास ज्यादा भी प्रोडक्ट है तब भी आप कुछ कैटलॉग ऐसी बनाइए जिसमें सिर्फ एक एक प्रोडक्ट ही लिस्ट करें और फिर देखिए उससे कुछ फर्क पड़ता है या फिर नहीं पड़ता। देखिए सेल्स स्ट्रेटेजी जो होती है वो ट्राई एंड एक्सप्लोर वाली चीज होती है। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे, जब तक आप खुद से एक्सप्लोर नहीं करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि क्या चीज वर्कआउट कर रही है, क्या चीज नहीं कर रही। तीसरी जो सेल्स स्ट्रेटेजी है वो है प्राइसिंग के ऊपर। देखिए आपको पता है मीशो जो है एक रीसेलिंग प्लेटफॉर्म है। ऑब्वियसली मीशो पे एंड यूजर डायरेक्टली भी परचेज कर लेता है, लेकिन ऐसा भी होता है कि रीसेलर अपने कस्टमर को आपके प्रोडक्ट को रेफर कर रहे हैं और फिर वो कस्टमर खरीद रहा है। तो आपको प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव रखना है और कॉम्पिटिटिव प्राइस आपका होगा तभी रीसेलर अपने सेल करने पर कुछ मार्जिन अर्न कर पाएगा। अगर आप खुद से ही अपने प्रोडक्ट पर ज्यादा मार्जिन रख लोगे तो फिर रीसेलर जो कस्टमर को रेफर करेगा तो वो और अगर थोड़ा मार्जिन बढ़ा देगा तो प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये अज्यूम करके चलना है कि एक रीसेलर प्लेटफॉर्म है, तो आप भले ही इसमें होलसेल प्राइस पे मत सेल कीजिए क्योंकि आपके पैकिंग चार्जेस और अगर कस्टमर रिटर्न है तो शिपिंग चार्जेस वगैरह लग जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक रिटेल प्राइस पे भी सेल नहीं करना है और रिटेल प्राइस से कम प्राइस पे सेल करना है, क्योंकि आपको पता है मीशो पे जीरो कमीशन है। तो जब जीरो कमीशन है तो उसका आपको बेनिफिट लेना है और एक ऐसे कॉम्पिटिटिव प्राइस पे सेल करना है जहां पर आपको नुकसान तो बिल्कुल भी ना हो, लेकिन आप ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में भी मत पड़ो। आप एक बहुत ही मिनिमल मार्जिन लेकर अपनी पहले सेल्स को बढ़ाओ। एक बार आपके बिजनेस में वॉल्यूम आएगी मीशो के थ्रू तो अपने आप ही आपका प्रॉफिट्स तो बढ़ ही जाएंगे। तो इसलिए मीशो पे आपको प्राइसिंग का बहुत खास तौर पर ध्यान रखना है। मीशो आपके प्रोडक्ट पर प्राइस रिकमेंडेशन भी बताता है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। वहां पर वो शो करता है कि इस जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो मीशो के अलावा अदर साइट पर कितने कम प्राइस पे सेल हो रहा है। तो आप अपने एंड पे वो चीज देखकर भी उस हिसाब से अगर प्राइसिंग सेट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है जो मीशो प्राइस रिकमेंडेशन कर रहा है उस प्राइस पर मैं सेल कर सकता हूं तो जरूर कीजिए। डेफिनेटली उससे आपकी सेल जो है वो बढ़ने वाली है। और जो आखिरी सेल्स स्ट्रेटेजी है वो है मीशो एडवर्टीजमेंट। देखिए अभी हमने जो पहले 3 सेल्स स्ट्रेटेजीज पढ़ी वो तो ऑर्गेनिक तरीके से सेल लाने के, लेकिन आप पेड एडवर्टीजमेंट करके भी सेल्स ला सकते हैं। देखिए मीशो एडवर्टीजमेंट अभी नया कंसेप्ट है, अभी बहुत ज्यादा ये एक्सप्लोर नहीं किया है सेलर्स ने, लेकिन जिन सेलर्स ने किया है उनका फीडबैक अच्छा रहा है। मीशो एडवर्टीजमेंट जो है वो रिजल्ट दे रहा है, सेल्स उनकी आ रही है। तो आप मीशो एडवर्टीजमेंट को ट्राई जरूर कीजिएगा। और अगर आप एक ऐसे सेलर हैं जो कि काफी टाइम से मीशो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, मतलब जब से वो स्टार्ट हुआ है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, जितना आपने मनी इन्वेस्ट किया उस पर क्या आरओआई आया, मीशो एडवर्टीजमेंट आपके लिए अच्छा रहा या फिर नहीं रहा। और मैं बाकी सेलर जिन्होंने मीशो एडवर्टीजमेंट ट्राई नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार ट्राई जरूर कीजिए। शुरुआत में मीशो कुछ क्रेडिट्स भी दे रहा है काफी सेलर्स को, जहां पे आप 250-300 रुपए का फ्री एडवर्टीजमेंट करके भी चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली 250-300 रुपीज में आप जज नहीं कर पाओगे कि मीशो एडवर्टीजमेंट अच्छा काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। तो आप एक मिनिमम एक बजट बना के एडवर्टीजमेंट कीजिए और उसका रिस्पांस देखिए, उसकी रिपोर्ट्स देखिए कि कैसा आपको रिस्पांस मिल रहा है और मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। तो यही कुछ सेल्स स्ट्रेटेजीज थी जो कि मुझे इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करनी थी। उम्मीद करता हूं कि आप इनको फॉलो करोगे, इनको इंप्लीमेंट करोगे और जैसा भी आपका रिजल्ट रहेगा मुझे जरूर बताओगे। अब इसके अलावा मैं आप लोगों से यह भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आज एक तरीके से मैंने मीशो की जो मेरे को आपको वीडियोस देने हैं उसकी शुरुआत कर दी है। अब आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियोस चाहिए मीशो के, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और प्लीज अगर जैसे किसी ने लिखा पेमेंट रिकंसिलेशन पर वीडियो चाहिए तो आप दोबारा से पेमेंट रिकंसिलेशन करें। इससे बढ़िया है कि जिसने पेमेंट रिकंसिलेशन पहले कमेंट में लिख दिया है उसी में कमेंट करें या फिर उसको लाइक करें, जिससे कि मुझे पता चले कि कौन से टॉपिक की सबसे ज्यादा डिमांड है। उसी के ऊपर मैं उसी को प्रायोरिटी पे लेकर उसके ऊपर वीडियो बनाऊं। तो वीडियो अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।